कई साल पहले एक घने जंगल में एक बाघिन 3 शावकों को जन्म दिया। जंगल के नियमों के अनुसार यह समय उनके लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि शिकारी और अन्य जंगली जानवर कमजोर शावकों की तलाश में रहते थे। बाघिन अपने शावकों की सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहती थी। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, तभी कुछ अजनबी शिकारी जंगल में घुसे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें और बंदूकें थीं। वे पांव बाघिन की गुफा के पास पहुंचे। बाघिन खतरे को भांप चुकी थी, लेकिन जब तक शावकों को सुरक्षित जगह पर ले जाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शिकारी ने बंदूक उठाई और निशाना साधा। ढाए! गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी। बाघिन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके 2 शावकों को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन एक नन्हा शावक छिपने में कामयाब हो गया। शिकारी बाघिन और उसके 2 शावकों को पकड़कर वहां से चले गए। घने पेड़ों के पीछे छिपा वह नन्हा शावक कांप रहा था। उसकी मां और भाई बहनों को उसके सामने से छीन लिया गया था। वह पूरी रात अकेला बैठा रोता रहा, लेकिन अब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो चुका था। समय बीता गया और वह नन्हा शावक अब एक ताकतवर बाघ बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी उस रात के दर्द को भूला नहीं था। उसने बचपन से ही शिकार करना और जंगल के नियम सीख लिए थे, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, उसकी मां और भाई बहन कहां हैं? एक दिन जब वह नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी उसने दूर से कुछ इंसानों को जंगल में घूमते देखा। वे हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। अचानक एक आदमी ने अपने साथी से कहा, याद है वो रात जब हमने बाघिन और उसके शावकों को पकड़ा था? मालिक बहुत खुश हुआ था। यह सुनते ही बाघ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन आदमियों का पीछा किया और उनके ठिकाने तक पहुंचा। यह एक विशाल हवेली थी, जहां कई जंगली जानवर पिंजरों में कैद थे। वहीं एक कोने में उसने देखा एक बाघिन, उसकी मां, लेकिन अब वह कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी। बाघ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, तभी उसे एक और पिंजरा दिखा जिसमें उसके दोनों भाई बंद थे, लेकिन वे अब वैसा नहीं दिखते थे। सालों की कैद ने उन्हें कमजोर बना दिया था। बाघ की आंखों में आग जल उठी। वह अंधेरे में छिपकर हवेली के अंदर घुसा। वहां एक आदमी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। यह वही शिकारी था जिसने उसकी मां को गोली मारी थी। बाघ चुपचाप उनके पास पहुंचा। तभी हवा में एक तेज गंध फैली। यह बारूद की गंध थी। शिकारी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ ने एक झटके में उसकी गर्दन पर पंजा मार दिया। चीखों की आवाज हवेली में गूंज उठी। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन बाघ के सामने कोई टिक नहीं सका। एक एक कर सभी शिकारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे मुश्किल काम था मां और भाइयों को पिंजरे से बाहर निकालना। तभी एक आवाज आई, रुको। बाघ ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी बंदूक ताने खड़ा था। मैं जानता था कि एक दिन तुम आओगे, उसने कहा। लेकिन बाघ अब डरने वालों में से नहीं था। उसने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आदमी ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उसके हाथ पर पंजा मारकर बंदूक को गिरा दी। अब बाघ ने पिंजरों को तोड़ना शुरू किया। एक एक कर उसने अपने भाइयों और मां को आजाद कर दिया, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वे अब जंगल में जीवित नहीं रह सकते। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। वन अधिकारी आए और उन्होंने बाघिन और उसके बच्चों को सुरक्षित एक अभयारण्य में ले जाने का फैसला किया। कुछ साल बाद जंगल में एक नया राजा बन चुका था, वही बाघ जिसने अपने परिवार के लिए न्याय लिया था। अब वह जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन अब उसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब वह जंगल के संतुलन का रक्षक बन गया था। लेकिन कहते हैं न्याय की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात हवेली के खंडहरों के बीच एक और जोड़ी आंखें चमक रही थी। वह उस शिकारी का बेटा था जिसने अपने पिता की मौत देखी थी। क्या वह भी अपने पिता का बदला लेने आएगा? क्या यह प्रतिशोध की जंजीर कभी टूटेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।